जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए आज मैं अयोध्या कांड में उस जगह का विवरण पढ़ रही हूँ जब महारानी कैकेयी कोप भवन में गई हैं और राजा दशरथ उनको मनाने जा रहे हैं। तो देखिए, इस विवरण को तो अभी हम चौपाइयों के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन दो बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप सब जो है स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय को अपने जीवन का मुख्य अंग बनाइए। अपनी दिनचर्या में स्वाध्याय को शामिल करिए। प्राचीन काल में गुरुकुल में जब दीक्षांत समारोह होते थे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी आते थे बच्चों को अपने गृहस्थ जीवन के लिए कुछ उपदेश देने के लिए, जिससे उनकी जीवन नैया खूब सुख सुकून से ऐसी चले कि जब वो स्वयं अपने परिवार के न होकर के संपूर्ण राष्ट्र की सेवा उनके मन में बनी रहे, उनका आत्मबल बना रहे, उनके आत्मा की जागृति बनी रहे, कभी उनकी आत्मा विचलित न होने पाए। इसके लिए वे एक संदेश जरूर उनसे देते थे और शपथ भी उसमें ली जाती थी कि स्वाध्याय मेरे जीवन का अंग बना रहेगा आजीवन। खाना न हम खाएंगे, सोएंगे नहीं, अपनी दैनिक क्रिया का कोई भी कार्य छोड़ देंगे, लेकिन स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे। और फिर स्वाध्याय ही ऐसा होता था कि वह व्यक्ति को बहुत नियंत्रित किए रहता था। उसी के बलबूते पर क्या था कि मेरा देश सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था। आज की पसंद क्या बन चुकी है हम लोग वैसे भी जान सकते हैं। अभी देखिए, यही है, रामचरितमानस का ही पाठ किया जा रहा है। इस पर लोग बहुत कम इकट्ठे हो पाते हैं और तरह तरह के देखिए कैसे कैसे फिजूल की बातें जब होती रहती हैं, जब आपका समय बर्बाद किया जाता रहता है, उस समय में आपको बहुत आनंद आता है। खैर, फिर भी ठीक है। अरे, जब ऐसे बदलाव वाले प्रयास किए जाते हैं तो लोग इसका बड़ा विरोध भी करते हैं। अरे, कल्पना करिए उस समय की जब सावित्रीबाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए कदम उठाया था, महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना विरोध उनका होता था। कब कितनी बार तो उन लोगों को मारपीट करने की नौबत आ जाती थी, कितनी बार लोगों से वे मार खाए थे कि क्यों लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, इनको नहीं पढ़ना है, महिलाएं नहीं पढ़ेंगी। लेकिन आज उनका नाम, उनका प्रयास हमारे लिए क्या है, इसे तो हम महिलाएं ही महसूस कर सकती हैं। अन्यथा आज भी ऐसी स्थिति बनी रही होती, हम लोगों की शिक्षा दीक्षा और हमारी स्वतंत्रता इतनी न पहुंच पाई होती। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि रामचरितमानस पढ़िए, सुनिए, आप स्वयं स्वाध्याय करिए। जब इससे जुड़ेंगी तो आपको स्वाध्याय की प्रेरणा मिलेगी, आप भी स्वाध्याय करेंगी। स्वाध्याय सफलता की कुंजी है। आइए देखते हैं अपने स्वाध्याय में आज क्या हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुविहंग समाज, भिल्ल निज मिछाड़न चाहती बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहीं टीका।
कैकेयी बड़े प्रेम से कह रही है कि हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़ करके मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। दूसरा वर उसने क्या मांगा? तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। दूसरा वरदान तो सुन करके राजा सूख गए बिल्कुल। गयउ सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटेउ लावा। विवरण भयउ निपट नर पालु, दामिनी हनउ मनहु तरु तालु। माथे हाथ मूंदि दुलोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करिन जिमि हतउ समूला। माथे पर हाथ रख करके दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसी सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके वह सोचने लगा हो, सोच शरीर धारण करके सोचने लगा हो। ऐसे राजा दशरथ सोच कर रहे हैं। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ करके फेंक दिया। अवधि उजारि कीन्ही कैकेयी, दीन्ह सी अचल विपत्ति कै नेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति अचल सुदृढ़ नींव डाल दी, विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कौने अवसर का भयउ, गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतिहि अविद्या नाश। एहि विधि राउ मन ही मन झाँखा, देखि कुभाति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होही, आनेहु मोल बिसाही की मोही। ऐसी ऐसी बात कैकेयी कह रही है राजा दशरथ से। देखिए, इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं और राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित होकर के क्या कह रही है? क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? क्या आप मुझे खरीद के लाए थे? जो सुनि सरवस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन सम्हारे। देह उतर अनुकरहु कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। देन कहु अब जनि वर देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराहि कहु वर देना, जानेहु लेहि मांगि चबैना। कह रही है कि क्या मुझे आप खरीद करके लाए थे? क्या आपके बेटे भरत नहीं हैं, जो आपको मेरे शब्द बाणों के जैसे लग रहे हैं? आप जो है कोई शब्द ही नहीं बोल पा रहे हैं। देह उतर अनुकरहु कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो है हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। आप रघुकुल वंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही तो वर देने को कहा था, आप भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपजस लीजिए। बता रही है, याद भी दिलाए जा रही है कि अगर आपने हमें वरदान देने को कह करके न दिया तो आप जगत में अपयश पाएंगे। शिवि दधीचि बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजउ बचन पन राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। इतने कड़वे कड़वे वचन कैकेयी बोल रही है। कह रही कि राजा शिवि, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग करके भी उसको अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया है। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर वह नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीन्हि उषास यसी, मारे सी मोहि कुठाव।
धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठाव मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना मेरे लिए तो कठिन हो गया है। वचन दे दिया है। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी की शपथ लेकर के वचन दिया है, उसको वे तोड़ नहीं सकते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आप लोगों से बस यही इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग भी स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय से जुड़िए और अपने स्वयं की आत्मा के उत्थान के लिए, अपने परिवार के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए आप स्वाध्याय अवश्य करिए। एक स्वाध्याय ही ऐसा है जो हमारे जीवन के लिए सफलता की कुंजी बन सकता है, और यह कुंजी है भी। लेकिन सफलता की कुंजी ये कब बनेगा? जब हम नित्य स्वाध्याय करेंगे। जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे हम जल ग्रहण करते हैं, जैसे हम सोते हैं, अपने दैनिक कार्य करते हैं, वैसे घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट स्वाध्याय अवश्य ही करें। जय श्री राम जी की।